नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीमेल से जुड़ी एक बड़ी प्रॉब्लम के बारे में। इनबॉक्स में जो ये धड़ाधड़ मैसेज आते हैं ना, अनवांटेड मेल, जिसे हम नहीं चाहते कि वो हमारे इनबॉक्स में आए लेकिन फिर भी वो आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ये बताऊँगा कि कैसे आप उन अनवांटेड मेल से छुटकारा भी पा सकते हैं, पहला। दूसरा, जो आपके इनबॉक्स में ऑलरेडी आ चुके हैं उन्हें एक बार में कैसे डिलीट करेंगे। ठीक है, तो मैं आप सबको लेकर चलता हूं बेसिकली जीमेल पर, और वहां से इस प्रोसेस को समझना और आसान हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। एक्चुअली होता क्या है, पहले उस जीमेल में लॉगिन करते हैं फिर बताते हैं। जीमेल में क्लिक करने के बाद इस प्रकार से जो आपका एक होम पेज आ जाएगा, जहां पर आपको यहाँ पर इस वाले एरिया में आपको ईमेल और अपना जो भी आपका ईमेल आईडी हो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर फिल करेंगे, फिल करने के बाद आगे का प्रोसेस है। तो चलिए स्टार्ट। इसके एक बार जीमेल लॉगिन करता हूँ, मैं अपना जीमेल लॉगिन करूँगा, आप अपना यूज कीजिएगा। तो ये अब ये जीमेल ओपन हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार के अनवांटेड मेल आए हुए हैं। एक्सिस बैंक, IDFC बैंक, मुकेश कर्ला, HDFC बैंक, इंडीड, स्क्रीनर, सॉरी, अलग अलग ये वो मेल हैं जिनको कि एक बार एक्चुअली मान लीजिए आपने जैसे बैंक में आप गए, आपने किसी प्रकार की इंक्वायरी वहाँ पर की, ऑनलाइन गए वहाँ पर इंक्वायरी की, आपसे आपका मेल आईडी मांगा जाएगा, आपने उन्हें अपना मेल आईडी दे दिया। ठीक है, तो मेल आईडी आपने दे दिया, उसके बाद से वो अब क्या करते हैं, उस मेल आईडी का यूज करते हैं एज ए प्रोडक्ट प्रमोशन के रूप में। जैसे उनके कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, आपको मेल कर दिए, किसी प्रकार कोई इन्फॉर्मेशन हुआ जिससे कि मतलब आपको लुभा सके बेसिकली, या फिर अपने प्रोडक्ट को आपको सेल कर सके, दिस इज पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, या एडवर्टाइजमेंट कर सके, तो उस बेसिस में वो आपको मेल भेजते हैं। तो इस प्रकार के मेल आने से, मैं बात सिर्फ किसी एक के बारे में नहीं कर रहा हूँ, किसी बैंक या किसी भी एक के बारे में नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल ही सबके बारे में कर रहा हूँ। अगर आप सोशल मीडिया पर चले जाएँ तो सेम सिनेरियो। तो इस प्रकार से आपके मेल इसमें भर जाते हैं। सबसे पहले इन मेल को, इस टाइप के मेल को कैसे अनसब्सक्राइब करते हैं पहले ये जानते हैं। किसी भी बैंक को, जैसे किसी भी प्रकार के मेल को, सिर्फ मैं बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी प्रकार के मेल को अगर आपको अनसब्सक्राइब, मतलब ये मेल फिर से आपके इस प्रकार के मेल आपके इनबॉक्स में फिर से ना आए, तो उसके लिए आपको किसी भी, जैसे मान लीजिए ये हैं, इस पर इसको यहाँ से क्लिक कर लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर क्लिक आ गया। अब उसके बाद से आपको क्या करना है सबसे नीचे चले जाइए। देखिए, किसी किसी में सबसे नीचे होता है और किसी किसी में स्टार्टिंग में ही होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही छोटे में लिखते हैं ताकि उसको अनसब्सक्राइब अपना। ये देखिए क्या लिखा है, यू आर रिसीविंग दिस मेल बिकॉज यू एग्री टू रिसीव ईमेल कम्युनिकेशन फ्रॉम ET मनी एज ए रजिस्टर्ड यूजर ऑफ ET मनी, प्लीज क्लिक फॉर अनसब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप के मेल आपके पास न आए, तो आप इसको यहाँ से अनसब्सक्राइब का ये जो बटन दिख रहा है ना, यहाँ से अनसब्सक्राइब कर दीजिए। इस प्रकार के मेल आपके पास दोबारा नहीं आएंगे। तो ये पहला नियम, पहला कि अगर अब आपके मेल में इस टाइप के जो भी मेल्स हैं वो नहीं आएंगे, तो उसका प्रोसेस मैंने आपको बताया। मेल को ओपन कीजिए, सबसे नीचे जाइए, किसी किसी में ऊपर ही होता है, तो जहाँ पर भी होगा आप इसको सर्च कीजिए कि कहाँ पर ये बटन इसमें दिख रहा है अनसब्सक्राइब का। तो अगर ये आपको दिख जा रहा है तो आप यहाँ से इसको क्लिक कर दीजिए, यहाँ से ऐसे क्लिक कीजिए अनसब्सक्राइब। अब देखिए यहाँ पर आ गया, वी आर सॉरी टू सी यू गो। तो यहाँ से इसको फिर से अनसब्सक्राइब कर दीजिए, सक्सेस दिखा दिया। अब ये इस टाइप के मेल आपके ईमेल आईडी या ईमेल बॉक्स में नहीं आएंगे, इनबॉक्स में नहीं आएंगे, क्योंकि आपने इसको यहाँ से अनसब्सक्राइब कर दिया। तो ये पहला। अब दूसरा जो हमने बात किया था, दूसरा मतलब जो मेल ऑलरेडी आ चुके हैं इनको कैसे डिलीट करें। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है कि जो मेल आपको, अगर ये सारे मेल, जैसे आपने देखा ये सारे मेल हैं जो आपको डिलीट करने हैं, ठीक है, तो उस केसेस में आप क्या करेंगे, उस केसेस में आप यहाँ से यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे एक बार में सेलेक्ट हो गए। लेकिन एक बार में सेलेक्ट कितने हुए ये देखिए, एक बार में सिर्फ और सिर्फ 50 सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 50 सेलेक्ट हो रहे हैं।
तो आप एक बार में सिर्फ और सिर्फ 50 ही सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसको आप यहाँ से क्या करेंगे, आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो 50 जो मेल है ना वो तो हो गए डिलीट, लेकिन बाकी सब का क्या, 50-50 करते करते तो बैंड बज जाएगी ना। देखिए कुछ कुछ मेल्स में इस टाइप के अरेंजमेंट पहले से दिए होते हैं और कुछ हमें बनाने पड़ते हैं। जैसे देखिए मेरे में क्या है, जो भी मेरा इनबॉक्स है, इनबॉक्स, ये इनबॉक्स देखिए, ये इनबॉक्स है मेरा, ठीक है। इस मेल इनबॉक्स में सारे टाइप्स के मेल है, कुछ मेरे अपने भी जो ज़रूरी हैं जिसे मैं डिलीट नहीं करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे भी हैं जो वही अनवांटेड है जिन्हें मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं एक बार में ये सारा सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये मेरे भी जो मेल है ना वो इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। तो उस केसेस में मेरे जो इंपॉर्टेंट मेल है वो भी डिलीट हो जाएंगे, जिसे मैं नहीं चाहता हूँ डिलीट करना। या तो आप एक एक करके सेलेक्ट कीजिए और फिर डिलीट कीजिए, तो ये तो बहुत लाइन लगेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिख रहा है, अनरीड मेल कितने मेरे बॉक्स में, आप ये देखिए अनरीड कितने, 28,149। तो 28,149 को अगर मैं डिलीट करने लगा तब तो सोचिए कितने दिन लगेंगे, और फिर भी मैं खुद ही बोर हो जाऊंगा, फिर मैं छोड़ दूंगा कि अरे छोड़ो यार कौन डिलीट करेगा। लेकिन कुछ कुछ मेल्स आईडी में आप अगर देखेंगे तो ये ऑलरेडी जो मेल है ना इसे डिवाइड कर देता है। जैसे यहाँ देखिए परचेज के जो भी मेल आएंगे इसमें आ जाते हैं, अपडेट्स के जो भी मेल आएंगे आप देख रहे हैं 11,902 मेल हैं अपडेट्स के, प्रमोशन के जितने भी मेल आ रहे हैं कितने, ये 17,653। उसी प्रकार से अलग अलग टाइप के मेल्स की कैटेगरी जो डिवाइड होती है वो डिवाइड कर हो जाती है। जब आपके पास मेल उस टाइप के आएंगे ना तो ये अपने आप डिवाइड हो जाती है, या फिर जाकर हमें डिवाइड करना होता है। ये कैसे डिवाइड होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आप सबसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर रोज़ इस यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ। और अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, वहाँ पर जो नोटिफिकेशन है उसमें रिंग जो है उसको अगर नहीं करेंगे क्लिक, तो इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास नहीं जाएंगे। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप सबके साथ से जैसे हमारे जो भी प्रमोशनल मेल्स है मैंने उस पर क्लिक कर लिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर जितने प्रमोशंस मेल है, जो भी जैसे एंजल वन आपको प्रमोट कर रहा है, इजी माई ट्रिप, कहीं घूमने चलिए उसके लिए प्रमोशन आ रही है। तो इस प्रकार के जितने भी प्रमोशन मेल्स हैं ना वो कितने हैं मेरे में, 17,653। अगर मैं इसको 50-50 करके डिवाइड करता रहा ना तो करता ही रह जाऊंगा। तो उसके लिए वन टाइम में जो बहुत बेहतरीन है, वन टाइम में सेलेक्ट कर डिलीट करने का एक तरीका है। सबसे पहले आप इसको डिलीट कीजिए 50 को, और फिर आप देखेंगे यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा है, सेलेक्ट ऑल 18,540 कन्वर्सेशन इन प्रमोशन। देखिए यहाँ पर जो ये 18,500 लिखा है ना 540, और यहाँ पर लिखा है 17, तो ये 17,653 वो मेल है जो अनरीड हैं। लेकिन टोटल प्रमोशंस वाले जो मेल है ना वो 18,540 है। अब ये 18,540 जो मेल है ना इनको एक बार में कैसे डिलीट करना है, ये 50-50 नहीं, 50-50 तो करते ही रह जाएंगे। इसके लिए क्या करना है, आप यहाँ क्लिक कीजिए सेलेक्ट ऑल में। आपने सेलेक्ट ऑल कर लिया सबको। अब क्या करना है, अब यहाँ डिलीट के बटन पर जाइए और यहाँ पर इसको क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपके पास क्या मेल आया। ये भी परेशान हो गए, करे यार ये क्या करने जा रहा है। ये देखिए दिस एक्शन विल अफेक्ट ऑल 18,540 कन्वर्सेशन इन प्रमोशंस, आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू। अगर आपको सारे मेल को डिलीट करना है, कोई इंपॉर्टेंट इसमें नहीं रखना इस प्रमोशंस मेल में, तो आप ओके कीजिए। लेकिन अगर आपको कुछ मेल्स रखने हैं तो फिर आपको वैसे ही जाना पड़ेगा, 50-50 करके सेलेक्ट करना होगा और फिर जाना होगा। मुझे ये सारे डिलीट करना है, क्यों, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि इसने 18,540 मेल में से 17,000 तो अनरीड हैं, मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं है। तो अगर मैं डिलीट भी कर देता हूँ तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन से मेल डिलीट करने, कौन से नहीं करने हैं। अगर नहीं करने हैं तो आप वैसे ही जाइए जैसे जाते हैं। लेकिन एक बार में आपने देखा कि 3 साल 2 साल हो गया, 1 साल हो गया और मैंने इतने मेल पढ़े ही नहीं हैं, तो इनका कोई अभी नहीं, 1 साल से मैं नहीं पढ़ा हूँ तो आगे क्या इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उस केसेस में
आप इनको डिलीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अब लिख करूँगा ओके, मैंने इसके यहाँ कर दिया ओके। अब देखिए यहाँ लोडिंग हो रहा है और यहाँ पर एक मैसेज आया, वी मूव सम कन्वर्सेशन टू ट्रैश। ये कुछ कन्वर्सेशन को ट्रैश में मूव कर देगा, ठीक है, जिससे कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से हटा सकते हैं। मैंने अब देखिए ये मेल अभी भी आपके सामने हैं, दिख रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे डिलीट हो रहे हैं। आप इस रिफ्रेश बटन, जो यहाँ पर रिफ्रेश का बटन है ना, ये यहाँ पर आप क्लिक करते रहिए। हर 10 सेकंड पे एक बार क्लिक करेंगे तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि देखिए क्या ये मेल डिलीट हो रहे हैं। देखिए ये डिलीट हो रहे हैं अपने आप। 17,556 है इस समय। ये अपने आप धीरे धीरे कम होते जाएंगे। आप अगर रिफ्रेश बटन नहीं भी दबाएंगे ना तो भी ये अपने आप कम होते जाएंगे। तो आप यहाँ अगर आप रिफ्रेश बटन दबाएंगे तो देखिएगा ये कितना रह जाएगा। 17,556 है ना। मैं रिफ्रेश बटन यहाँ पर इसको दबा रहा हूँ, देखिए मैंने दबा दिया अभी भी। अब देखिए 16,884 हो गए यहाँ पर। 17,500 कुछ था, अब इस समय कितना रह गया, ये 16,884 रह गया। फिर से मैं इसको रिफ्रेश बटन दबाऊंगा। आप ध्यान दीजिए 16,864 सॉरी 16,864, 16,089 रह गए। 864 में से 800 ख़त्म। अब फिर से देखिएगा 16,089 में फिर से रिफ्रेश बटन क्लिक किया, अभी 15,693 रह गए। 10 सेकंड बाद आपको क्लिक करना होगा, हर 10 सेकंड बाद। थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, ये नहीं कि तुरंत हो जाए, क्योंकि मेल्स हैं कितने, 15,693 अभी भी हैं। तो याद रखिए टाइम डिलीट करने में भी टाइम लगता है। मैंने फिर से प्रेस कर दिया है। अब देखिए 14,796 यहाँ पर ध्यान से देखिए, लाइव दिखा रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं कि कुछ भी इसमें कि आप करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, होगा। बस आपके मेल्स में ये वाली बेनिफिट होना चाहिए कि प्रमोशंस मेल को अलग इसने कर दिया, अपडेट वाले मेल को अलग इसने किया, ठीक है। अगर नहीं भी है ना तो भी उसका एक तरीका है जिसे कैसे इसको डिलीट करेंगे। अगर वो मैं बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे वाले वीडियो में उसको भी मैं ज़रूर बताऊंगा। फिर से आप इसको रिफ्रेश कीजिए, 14,796 अभी भी है, 14,796। अब देखिए 13,306 रह गया, ठीक है। फिर से रिफ्रेश कीजिए, 13,306, 13,107। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर भी आप इसको चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, वो कि इनबॉक्स, टोटल इनबॉक्स में भी वो घटेगा। जो ये जितने मेल यहाँ से डिलीट होंगे ना, वो टोटल इनबॉक्स से भी वहाँ पर घटेगा। ये उधर हो गया इसलिए नहीं इस समय दिख रहा है, इनबॉक्स इसमें नहीं दिख रहा। अच्छा यहाँ से दिखेगा, देखो ये देखिए, इसको भी ध्यान रखिए। वहाँ से तो डिलीट हो ही रहा है, लेकिन आप इस बॉक्स में से भी आपके टोटल में से डिलीट हो रहा है। देखिए 23,988 है ना, 23,988। अब इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिएगा वो कितना कम होगा, 23,988। इसको देखिए, देखिए कितना रह गया, ये 21,911 रह गया ओनली। कितना रह गया, 21,911। तो ये जो ये क्या है ना, 50-50 आप डिलीट करेंगे, करते ही रह जाएंगे। अब इसको रिफ्रेश करते रहेंगे, आप दोनों तरफ देखते रहेंगे, अपने आप कम होता रहेगा। यहाँ पर भी कम होगा, यहाँ भी कम होगा, क्योंकि ये सारे मेल मेन इनबॉक्स में तो हैं ही। इसको रिफ्रेश करते रहेंगे तो अपने आप देखिए 20,911, नीचे 10,030 केवल बैठ गया है, बच गया है। अब देखिए 9,735 बचा, वहाँ 20,616। फिर से रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश ऐसे ही करते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रमोशंस जो मेल में दिख रहा है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी रिफ्रेश कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो भी जल्दी। अब समय आप देखेंगे ये 7,143, 7,143 यहाँ बच गया, और यहाँ पर 18,014। फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखिए 6,543 बच गया है। ये हार्डली ना आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे ये सारे मेल जो भी हैं इनको डिलीट करने में। लेकिन अगर आप ऐसे पहले जो तरीका है जिसमें 50-50 करके हम लोग सिर्फ करते थे, उसमें बहुत टाइम लगने वाला, बहुत टाइम लगता है। अब यहाँ पर बच गए हैं 2,724। अब देखिए ये कितने पुराने मेल हैं, मैं इससे फेडअप हो गया था। डिलीट कैसे करें कैसे करें कैसे, ये देखिए 2016 के मेल, ये 2016 के मेल,
मतलब आप सोचिए कितना पुराना मेल है, 2016, इस समय 2025 चला, 9 साल पुराना। मतलब एक 50-50 करके आप कितना डिलीट करेंगे, फेडअप हो गया आदमी। लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत बेहतरीन है। एक एक बार में आप इससे अपने कंप्लीट मेल को डिलीट कर सकते हैं, जो भी अनवांटेड मेल है। तो आज हमने इस वीडियो में ये सीखा, पहला कि किस प्रकार से अनवांटेड मेल से छुटकारा पाना है जो भविष्य में आपके इनबॉक्स में ना आए, उनको कैसे अनसब्सक्राइब करना है। और दूसरा, वन टाइम में प्रमोशंस मेल हो गए या सोशल्स मेल हो गए, परचेज वाले जो मेल हैं, इन सब मेलों को एक बार में हम कैसे डिलीट करें। सिर्फ वन बार आपको सेलेक्ट करना है। देखिए मैं यहाँ पर कहीं भी दोबारा सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस रिफ्रेश बटन को क्लिक कर रहा हूँ। अगर मैं रिफ्रेश बटन को नहीं भी क्लिक करूँगा तो कुछ देर बाद ऑटोमेटिक अपने आप डिलीट हो जाएंगे सारे के सारे मेल, और ये बच जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 0 मेल बच जाएंगे। कुछ मेल जो हैं वो लास्ट में आपके, जैसे वो बता रहा था कि हमने ट्रैश में डाल रखा है, तो ट्रैश में कुछ मेल आपके जाते हैं जिन्हें बाद में आपको सेलेक्ट करके डिलीट करना होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे मेरे प्रमोशन का जो मेल है बिल्कुल खाली हो चुका है। यहाँ पर अब प्रमोशन का कोई मेल नहीं है और ये कम्प्लीटली खाली हो चुका है। जो 16-17 हज़ार मेल थे वो कम्प्लीट ख़त्म हो गया। जो यहाँ पर वीडियो की स्टार्टिंग में 28,000 के आसपास में अनरीड दिखा रहा था, वो इस समय 10,882, वो भी 10,882 क्यों, ये अपडेट्स वाले मेल हैं, इन्हें भी एक दिन में डिलीट मार दूँगा। तो इस तरीके से आप अपने भी मेल आईडी में जो अनवांटेड मेल हैं, जिन्हें आप नहीं चाहते हैं कि आपके मेल बॉक्स में रहे, उन्हें आप डिलीट कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आपके इनबॉक्स में कितने ऐसे मेल हैं जो अनरीड है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।